ओह, तो रेयो और भैमार भी यहीं पर है, लेकिन मैं अभी इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे पहले अनन्या को ढूंढना होगा और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी बाजुओं का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आई एम श्योर कि बालवीर इस सीक्रेट डैन में आने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत स्टबर्न है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी हैं, पर फिर भी अगर बालवीर यहाँ तक पहुंच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर, चलो चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं, बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बात है। लेकिन आखिर वो एग्जिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डैन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक? विवान, ज्यादा टाइट मत बांधना क्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। रिलैक्स डाइनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी ही देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंकू, रिंकू तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन इतने अजीब से शेप का गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं आ रही, ये टीरेक्स के फुटप्रिंट का निशान है। क्या मतलब बड़ा वाला डायनो। ओह माय गॉड। आरोही, तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। रिंकू कैच। ओह नो,
तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है। आप ठीक तो ना? जी क्या खाना हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी, आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं धर्म है। और आप ही सोचिए धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों मत आओ। इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप? इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। भरानी मेरी बात तो सुनिएगा। भरानी मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए भरानी, मुझे माफ कीजिए। मैं शीशी का गुड़ पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कम्बख्त हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा, इसलिए। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते। बेवकूफ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यहाँ नहीं। अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तौबा बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। सारी हीरोगिरी तुम्हें ही आती है क्या? ऐसे कि तुम फायर बॉल को बचाओ, हमें इसको संभालूंगी। अरे हेलो, ओ हेलो इधर, ओ हेलो इधर। अरे इधर। ओ हेलो इधर आओ। ये लड़की भी ना। इधर। आखिर तिम्नासा ने वो चित्र कहाँ छुपाया है?
अच्छा ठीक है, प्यार बहुत दिखा दिया, अब थोड़ी मदद भी कर दो। तुम्हें छींक खाकर उस बड़े डायनासोर की पूंछ पर अपने मुंह से आग लगानी होगी। मामा! अरे आचू आचू, जैसे मेरे पूंछ पे, मेरा मतलब मेरे बम पे आग लगाई थी तुमने, वैसे ही उस बड़े डायनासोर की पूंछ पे आग लगा दो। आचू, उधर उधर, आचू। विवान, तुम फायरबॉल के साथ दमचराज खेल रहे हो क्या? चलो उसको जल्दी से बचा के भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ। विवान चलो, भागो। बाय द वे रिंकू खान, वो गड्ढे से निकल गया था और उसके बाद वो टीरेक्स की फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी कर रहा था ताकि हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चले। ग्रेट, अगर हमें टीरेक्स के मूवमेंट के बारे में पता चल गया तो हम इसीलिए उसको अवॉइड कर पाएंगे। अरे मुझे बचाओ, आरोही, विवान, आरोही, विवान, इधर नीचे नीचे नीचे, मैं गड्ढे में हूँ। आरोही! रिंकू! अरे रिंकू, तुम फिर से गड्ढे में गिर गए। फुटप्रिंट स्टडी करने की क्यूरियोसिटी में ना मैं केयरलेस हो गया था, इसलिए वापस गड्ढे में गिर गया। हेल्प! ओह थैंक गॉड, क्यूटी सेफ है। रिंकू, ये ले। अरे रिंकू, तू ठीक पे है ना? हाँ। थैंक्स क्यूटी, आई न्यू यू लाइक मी। ओके, अब जल्दी से बताओ हमें जाना कहाँ है? दिस वे। चलो चलो चलो। उस चित्र तक पहुंचने के लिए मुझे इस लेजर के मायाजाल को पार करना होगा, लेकिन कैसे?
ओह, धन्यवाद मक्खी जी। पहला पड़ाव तो आसानी से पार हो गया, लेकिन ये कांच की दीवार, ब्लडी बालवीर यहाँ पे आ गया। नसा की शक्तियों को नजरअंदाज कर लिया मैंने। क्या करूं? ये ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट है। वैसे ही तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे आज क्यूटी ने मेरी जान बचाई है और उसका बर्थडे भी है, तो पार्टी तो बनती है ना। हाँ, वैसे भी फायरबॉल आज ही तो बैठा हुआ है। चलो, blow the candles. वैसे ये कैंडल बजाने का अच्छा तरीका है। मामा! गाइस गाइस गाइस, मैंने इस वर्ल्ड के गेट तक पहुंचने का मैप बना लिया है। हाँ? ये देखो, अब हम इस नक्शे की मदद से अरे ये क्या कर दिया? मुझे फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। मामा! तुमने तो डायनासोर के फुटप्रिंट को स्टडी करके हमें सही डायरेक्शन बताई थी ना रिंकू, तो फिर यहाँ पे डायनासोर कैसे आ गया? अरे लेकिन वो डायनासोर के फुटप्रिंट सीरेक्स के थे, ये कोई अलग डायनासोर है। बट आई थिंक हमें अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी चलो। लगता है यहाँ से जाने में ही भलाई है। बालवीर तो यहाँ है नहीं, तो ये सुरक्षा घंटी बजी क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। रे 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 रे, बालवीर नहीं, मूषक वीर है। अनन्या को बताकर मुझे तुरंत भारत नगर जाना होगा।
चुप चुप। अरे रिंकू यहाँ नहीं छुपना है, यहाँ अंदर अंदर हाँ अंदर जल्दी 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 आ। भागो भागो। फायरबॉल का है। फायरबॉल इतनी जल्दी इतना अच्छा होना कैसे सीख गया? इसे साइंस में सर्वाइवल इंस्टेंट कहते हैं। खतरा देखकर क्यूटी के अंदर लड़ने की पावर्स आ गई। अरे लेकिन इसके अंदर अभी इतनी भी पावर नहीं आई है कि ये इस बड़े डायनासोर से लड़कर हमें बचा ले। तो हमें कौन बचाएगा? अरे क्यूटी डरो मत, यही तुम्हारी असली माँ है। मामा, 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 मामा। उतनी हाइट तो मेरी भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रही है। आप मेरी बात तो सुनिए। इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने नहीं मिलाया कुछ जानबूझ के उस पे। बिठाओ इनको अंदर। मम्मी, नहीं मम्मी। बालवीर, बालवीर देखो ना, इंस्पेक्टर से मेरी मम्मी को लेके जा रहे हैं। बालवीर, तुम यहाँ? जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है, वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता।
वो देखिए। जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी, मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। भैरानी, सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी, खाना खाते मजा आ गया। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितनी वर्कर है ना, उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक हाँ यू। भाई, खाना। मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का। एक आखिरी मौका, तौबा तौबा। कहाँ बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे शामुआ, हाँ, क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो। हाँ, स्वाद आई। अरे का, जा जल्दी जा, जा। बेवकूफ कहीं का। अरे मैं अटक कैसे गया? यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? अरे बच्चा होगा तुम्हारा पापा है। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? बालवीर, तो ये दूध पी के बताओ। नहीं नहीं, हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने, इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं है, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। You are under arrest. इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध भैरानी को जाके पिला दूं? नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिम्ना सा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भैरानी को भैराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर देखो, मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो, क्या है? यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी, अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया ये सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। अब आप इसे ले जा सकते हैं, मैं भी चलता। तौबा तौबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए
मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर! बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया। लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल्ड कर दोगे? आ जाओ। बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। माँ चाहे डायनासोर की हो या इंसानों की, वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर ही लेती है। प्रॉब्लम ये है कि डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आने के लिए बच्चों को इस पेंटिंग के गेट से बाहर आना होगा। यस, मदर डाइनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तो पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। चलो। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। हरवीर,
भैया तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमनासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। रिंकू, इससे पहले भी मेरा मतलब हमने कितना कुछ किया। विवान, अगर हम मैराथन रेस रन कर रहे हैं और फाइनल लैप में है और टीरेक्स हमें खा जाए तो उसे विनर नहीं शहीद कहलाएंगे। अरे लेकिन तो इससे पहले भी तो कई बार संभाला ना। है, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। उससे पहले टीरेक्स की मॉम आ जाए हमसे बदला लेने। हाँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहिए। बिल्लियां चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। अनन्या, तुम तस्वीर को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो। एक सेकंड। विंड का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45। तो इसका मतलब अगर हम नहीं। गुड जॉब गाइस। अभी हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पेंटिंग के अंदर ही हैं? विवान, तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करो, मैं और बालवीर जाके पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं
समझाता हूँ कि ये सब एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम हैं कहाँ पे? हाँ समझा ना। हाँ समझाता हूँ। खुशी दीदी, आंटी ने खाना बहुत अच्छा बना है। तो मम्मी किसकी है? और चाहिए? हाँ मुझे थोड़ा हलवा। और मुझे थोड़ी सी खीर। थैंक्स पार्टनर, लेकिन अगर आप ना भी आए होते ना तो मैं उस डायरेक्ट को आराम से संभाल लेता। बात तो सही है, आखिर तुम मैन ऑफ द मैच जो हो। लेकिन एंड बॉल पर आकर मैंने जो सिक्सर मारा है ना, लोग उसी को याद रखेंगे। यू नो, विनिंग शॉट। जस्ट जोकिंग विवान, जस्ट जोकिंग। खाओ। मैंने कहा था कोई तिमनासा कि बालवीर बहुत जिद्दी है। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ रे। मैं बुराई का वो काला सूरज हूँ जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। हाँ, सरल भाषा में मतलब हुआ कि भैरानी भी ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और मैंने भी अपने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बालवीर, हमारा अगला हमला बहुत घातक होने वाला है। मुझे नहीं जाना है एजुकेशनल ट्रिप में। लेकिन ऐसा क्यों विवान? बुलंद किले की यात्रा तो बहुत ही रोचक रहेगी। इतिहास के बारे में तुम्हें नई नई जानकारियां मिलेंगी। लेकिन बालपरी, मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, और अगर मैं ट्रिप पे गया तो मेरी बालवीर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, उसके लिए तो सीनियर बालवीर है ना। अनन्या दीदी, आप भी। विवान, उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि तुम्हारी स्कूल की परीक्षाएं पास आ रही हैं, तो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। हाँ विवान, तुम घूमने जाओ, परीक्षा की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे महाराजा, पता नहीं आजकल आपको ये नए नए शौक का चस्का कहाँ से लग जाता है। मेरा मतलब ये है क्या? ये जादुई छवि यंत्र है। तौबा तौबा। अरे ये महाराजा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर निकालता है ये यंत्र। महाराजा, मेरी भी एक तस्वीर खींचे ना। मजा लेने ही नहीं देते। विवान, मैं क्यों करूंगा परियों से तुम्हारी शिकायत? अरे विवान, मैं तो तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, घूमने का मौका दे रहा हूँ, पढ़ाई करने का मौका दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो ये सब पॉजिटिवली लेना चाहिए और मुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक्स। और हिस्ट्री ट्रिप के लिए हाँ, नो थैंक्स। और देखो भैया, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, कट्टी। अरे विवान, 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 विवान रुको। अगर तुम परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे भैया, आप ना रहने ही दो। आप जो बोलोगे वो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और आप बड़े हो। आप छोड़ ही दो। अरे विवान, माँ, ये भैमार के हाथ में ये कौन सा यंत्र है? परियो, आखिर ये कौन सा यंत्र है?
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भैमार। अगर तुम परियों के जादुई चित्र के साथ साथ बालवीरों का भी चित्र ले आते तो मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। जो बिगड़ गया उसे बदला नहीं जा सकता। जिस बारे में कुछ कर नहीं सकते उस बारे में बात करके समय व्यर्थ करने की जरूरत है नहीं। फिर फटे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पनीर बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि इस जादुई छवि से ऐसा क्या कमाल करने वाली है आप? भैरानी, आप इस वीर लोग की मुसीबत को यहाँ पर क्यों लेकर आई? ये मुसीबत नहीं है तौबा तौबा, बल्कि वीर लोग के अंत की शुरुआत है। तो बच्चे लोग, ये है बुलंद किला द्वार। अच्छा है ना? आज हम यही देखेंगे। आ जाओ, कम ऑन इन। चल विवान। क्या हुआ विवान? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू हिस्ट्री ट्रिप में नहीं 14 साल के वनवास में आया है। दीदी, वनवास भी ना इस हिस्ट्री ट्रिप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, घर बनाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, शिकार करना होता है। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ट्रिप में बस पास्ट की बोरिंग बातें सुनो। विवान, अंदर चल के तो देख, शायद कुछ एक्साइटिंग हो। चल चल। आओ बच्चों, आ जाओ सब। संभाल के आना, संभाल के आराम से। ध्यान से। सर शायद सेल्फी लेने के लिए गिरे होंगे। यू गॉट इट राइट, सेल्फी ले रहे। आइए सर। आइए बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे 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 सर, आ जाओ, आ जाओ। वैसे विवान, मैं एक बात बोलूं? क्या दीदी? तो इस ट्रिप पे बोर नहीं होगा। कैसे? क्योंकि पाथोर सर के साथ कब क्या दुर्घटना घट जाए किसी को नहीं पता। वो इतना एक्सीडेंट प्रोन है कि उन्हीं से तेरा एडवेंचर हो जाएगा। यू आर राइट दीदी। तो चल, अब बोर मत हो और ट्रिप एंजॉय कर। खुशी आई। शौर्य, ये कैसा यंत्र है? ये तो कोई छाया चित्र निकालने का यंत्र लगता है। ये केवल एक यंत्र नहीं है बालवीर, ये एक तरह का गुप्त हथियार है। ये और एक गुप्त हथियार। लेकिन इस हथियार की मदद से ऐसा कौन सा आक्रमण किया है हम पर तिम्नासा ने, जिसका असर अभी तक दिख भी नहीं रहा? बालपरी,
क्या हो रहा है? पता नहीं। रियो, माँ, परियो, माँ, माँ, ये क्या हो रहा है आपका? ये क्या हो रहा है? ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? अरे ये आप सबके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? शौर्य, परियां तो कभी वृद्ध नहीं होती है। कहीं ये तिम्नासा का आक्रमण तो नहीं है? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। अब जैसे जैसे परियों की छवि इस रेत के नीचे दबती जाएगी, वैसे ही वहां उन असली परियों की उम्र हर एक पहर में 1000 साल तक बढ़ती चली जाएगी। हैं? इसका मतलब परियां 2 पहर में 2000 साल बूढ़ी हो जाएगी और उनकी शक्तियां कमजोर होती जाएगी। हाँ, और जब रेत घड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा भर जाएगा तब परियां, उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसान की तरह हो जाएंगी, बूढ़ी। शौर्य, समय रेत के असर को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उपाय है, और उस उपाय का नाम है गुरु ज्ञानी। आ जाओ बच्चों। बच्चे लोग, इस किले का थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। मेनी इयर्स बैक इस किले में एक गुरु ज्ञानी थे और उन्हें हर टॉपिक का नॉलेज था, जैसे स्पेस, मैथ्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी। रिंकू, हमें पता है तुम्हारा नाम तो रिंकू ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन इस ट्रिप पे टीचर मैं हूँ। ओके? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो बच्चों, गुरु ज्ञानी के पास एक ऐसा सीक्रेट नॉलेज था जिसे अगर कोई गलत आदमी सीख लेता तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर हो सकता था। रिंकू, सॉरी गाइस, सॉरी सर, कैरी ऑन। तो गुरु ज्ञानी के इस सीक्रेट नॉलेज को कोई उनसे छीनना चाहता था। कौन सर? महाबली। गुरु ज्ञानी ने अपने इस शिष्य को अपनी सारी विद्याएं सिखाई थी, केवल एक विद्या छोड़ के। वो कौन सा सीक्रेट नॉलेज था पार्थो सर जो गुरु ज्ञानी महाबली को नहीं सिखाना चाहते थे? वो सीक्रेट नॉलेज था कभी बूढ़ा न होने की विद्या। कूल। उस विद्या को सीख के महाबली हमेशा के लिए यंग एंड पावरफुल रहना चाहता था, बट गुरु ज्ञानी को डर था कि कहीं उनका ये स्टूडेंट महाबली उस ज्ञान का, उस विद्या का गलत इस्तेमाल न करे। जब महाबली को वो सीक्रेट नॉलेज नहीं मिला तब उसने क्या किया? उसने एक अनथिंकेबल काम किया। महाबली ने अपने ही गुरु पर अटैक कर दिया और पूरे 1 महीने तक उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चली। 1 महीने तक? लेकिन शौर्य, मैंने तो सुना था कि गुरु ज्ञानी के पास अपने शत्रुओं के मन के विचार पढ़ने की शक्ति थी।
तो फिर 1 महीने तक वो महाबली के साथ क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका शिष्य महाबली बहुत ही चतुर था। उसने गुरुज्ञानी के मन को पढ़ने वाली शक्ति का सामना करने के लिए एक विशेष कवच बना लिया था, जिसे पहनने के बाद गुरुज्ञानी की शक्तियां उसके ऊपर काम नहीं कर सकती थीं। तो बच्चे लोग, ये है वही मुकुट। वाओ। नो सर, सर ये वो मुकुट नहीं है, ये उसकी कॉपी है। असली मुकुट तो महाबली के साथ जमीन में धंस गया था सर। आई नो रमाकांतो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम रोमोकांतो नहीं है, रमाकांत है। बंगला में रमाकांतो ही होता है। बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ एक्सप्लोर करो, इसके बाद फिर लाइब्रेरी आना। वहां गुरु ज्ञानी और महाबली के बारे में लिखी हुई बहुत सारी किताबें। ओके सर। सुतली, वो देख। गुरुज्ञानी ने अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिखा था और महाबली उस किताब को अपने गुरु से छीनना चाहता था, ताकि वो हमेशा युवा और शक्तिशाली रहने का रहस्य सीख सके। तो आखिरकार इस 1 महीने लंबे युद्ध का नतीजा क्या निकला? गुरुज्ञानी ने खुद को और महाबली को समाधि में लीन कर लिया और साथ में बुलंद किले को भी जमीन में आधा धंसा दिया, ताकि उनका ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए। बालवीर, तुम्हें परियों की मदद करने के लिए गुरुज्ञानी को समाधि से जागृत करना होगा। लेकिन कैसे शौर्य? ये क्या है शौर्य? इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरुज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे समय रेत का तोड़ लूंगा और माँ और परियों को ठीक कर दूंगा। लेकिन इस जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके रक्षा कवच को वीरलोक के जादू से नहीं भेदा जा सकेगा। चिंता मत कीजिए शौर्य, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य में सफल होकर लौटूं। अपना ध्यान रखना बालवीर। एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं, उसके बाद वीर लोक की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। भैरानी, आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचाप बैठा रहेगा और आपके ख्याली पुलाव को पकने देगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो भैमार, तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर ने शौर्य के साथ मिलकर मेरे इस जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है। चिंता मत करो तमनासा, बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार,
क्योंकि तुम किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इतनी लंबी यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि भैरानी अभी बालवीर कहाँ है, ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना, है ना भैराजा? इस काले धुएं के पीछे जाओ, क्योंकि ये काला धुआं तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है। जो धरती के नीचे दबे इस किले में गुरु ज्ञानी की समाधि को ढूंढना होगा। गई मेरी कमर, अरे टूट गई हड्डियां, पुर्जे पुर्जे हिल गए सारे। महाराजा, मैं क्या कहता हूँ, रात को थोड़ी मालिश बिलिश कर देंगे क्या? मेरी कमर टूट गई। बकवास बंद करो वरना गर्दन की हड्डी भी तोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ, मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। कैसा विचित्र यंत्र है।